कि क्या मोहम्मद शमी सच्चे मुसलमान नहीं हैं? 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी ने फील्डिंग करते हुए एक एनर्जी ड्रिंक पी थी। तस्वीर आपको दिख रही है, जिसके लिए अब उन्हें कट्टरपंथी मुसलमान अपना निशाना बना रहे हैं इस एनर्जी ड्रिंक को पीने के कारण। इन सारे कट्टरपंथियों का कहना है कि रमजान के दौरान मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर इस्लाम धर्म का अपमान किया है और वो शरीयत की नजर में एक गुनहगार है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि किसी भी नागरिक के लिए देश पहले होना चाहिए या धर्म पहले होना चाहिए। यह बड़ी पुरानी बहस है कि किसी के लिए भी, अगर कोई भारत का नागरिक है, आप देश को पहले रखेंगे या अपने धर्म को पहले रखेंगे। मोहम्मद शमी सेमीफाइनल के मैच में भारत के 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके लिए खेल रहे थे, इस देश की टीम में खेल रहे थे और 7.5 घंटे के इस मैच के दौरान उनके लिए रमजान का रोजा रखना संभव नहीं था। अब सोचिए, क्या इतना बड़ा खिलाड़ी जिसे लगातार ताकत की आवश्यकता है, उस दिन जब वो मैच खेल रहा है, वो उस दिन अगर बिना खाए पिए मैच में उतर जाए तो क्या अच्छे से प्रदर्शन कर पाएगा? मोहम्मद शमी ने धर्म से ऊपर देश को रखते हुए बिना रोजा रखे मैच खेलने का निर्णय लिया, लेकिन अब इस पर देश भर में विवाद हो रहा है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि मोहम्मद शमी सच्चे मुसलमान नहीं है और भले ही उन्होंने रोजा न रखकर सेमीफाइनल मैच में भारत को जिताया हो, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म की नजरों में गुनाह किया है और वो सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और एथलीट्स भी हैं जिन्होंने रोजा रखते हुए मैच में हिस्सा लिया है, खेलों में हिस्सा लिया है, और ऐसे भी खिलाड़ी बहुत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मैच के दौरान खेलों में हिस्सा लेते हुए रोजा नहीं रखा है। दोनों तरह के लोग हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ज्यादातर खिलाड़ी रोजा रखते हुए ही मैच खेलते हैं। वो मैच खेलते समय अपने रोजा को नहीं छोड़ते, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हर मुस्लिम खिलाड़ी ऐसा नहीं करता। खासकर जो तेज गेंदबाज होते हैं और जिन्हें वनडे क्रिकेट में 10 ओवर डालने होते हैं, उन गेंदबाजों के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर मैच खेलना आसान नहीं होता और वो रमजान के महीने में मैच खेलते हुए रोजे नहीं रखते और रख भी नहीं पाते। और इनमें पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर शादाब खान और इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली का भी नाम है, जिन्होंने मैच खेलने के लिए रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए इन खिलाड़ियों को इस्लाम धर्म का मुजरिम नहीं कहा गया। वर्ष 2016 के यूरो कप में फ्रांस के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी, जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इन खिलाड़ियों ने भी मैच के दिन रोजा नहीं रखा था और वहां भी इसके लिए इन मुस्लिम खिलाड़ियों को गुनहगार नहीं बताया गया था। लेकिन भारत अनोखा ही देश है। भारत में इस वक्त यही हो रहा है और नेशनल ड्यूटी निभाने वाले, अपनी देश की जिम्मेदारी निभाने वाले मोहम्मद शमी से यह पूछा जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल गए और धर्म से पहले उनके लिए देश कैसे हो गया। असल में यह बहस बहुत पुरानी है कि मुसलमानों के लिए देश पहले है या धर्म पहले है, और इस बहस का कारण यह है कि इस्लाम धर्म में अल्लाह को सबसे ऊपर माना गया है। इस्लाम धर्म कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी के भी सामने सिर झुकाना गुनाह है, और यही कारण है कि ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र, स्थान, राज्य और देश से पहले अपने धर्म को ऊपर रखते हैं। उनके लिए देश बाद में है, धर्म पहले है। और रमजान के दौरान रोजा रखने को इस बात का प्रमाण माना जाता है कि कौन सा मुसलमान कितना ज्यादा धार्मिक है। इस विषय पर अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया था, जिसमें 39 देशों के 93% मुसलमानों ने कहा था कि वो रमजान के दौरान रोजा नहीं छोड़ते, रमजान के दौरान रोजा जरूर रखते।
और इसका कारण यह है कि रोजा इस्लाम धर्म में बताए गए 5 धार्मिक कार्यों में से एक है। इनमें पहले धार्मिक कार्य को शहादा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। इस बात की घोषणा करना उसकी पहली जिम्मेदारी है। दूसरा धार्मिक कार्य है सलात। फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तीसरा धार्मिक कार्य है ज़कात। आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं, चैरिटी। यह हर मुसलमान को करनी चाहिए। चौथा धार्मिक कार्य है सौम। इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर सच्चे मुसलमान के लिए रोजा यानी उपवास रखना बेहद जरूरी है। और इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां धार्मिक कार्य माना जाता है। हर सच्चे मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्चा उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे अपने खर्चे पर हज पर जरूर जाना चाहिए। और यही कारण है कि जो मुसलमान रमजान के दौरान रोजा नहीं रखते उन्हें शरीयत की नजर में गुनहगार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई इस्लाम धर्म के प्रति। आज यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म कुछ मामलों में रोजा रखने के लिए छूट भी देता है। और छूट क्या है? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर कोई इस दौरान किसी यात्रा पर गया हुआ है और यह यात्रा 78 किलोमीटर या उससे ज्यादा लंबी है, अगर कोई महिला गर्भवती है या रोजा रखने से उसके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, और जो लोग बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें रोजा रखने से छूट दी गई है। और कहा गया है कि ऐसे लोगों को फिदिया करना चाहिए, जिसका मतलब होता है रमजान के महीने में गरीबों को खाना खिलाना। इसके अलावा इस्लाम धर्म कहता है कि जिन लोगों के रोजे किसी यात्रा के दौरान छूट जाते हैं वो इन रोजों को बाद में पूरा कर सकते हैं। और मोहम्मद शमी के भाई ने कहा है कि मोहम्मद शमी भी उन रोजों को जो मैच की वजह से उनसे छूट गए हैं वो ये रोजे बाद में रखेंगे। और मोहम्मद शमी एक सच्चे मुसलमान हैं। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। 1 ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से बॉलर, फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, 1 ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने थे उसको। और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को। पहले देश है, देश से आगे कुछ भी नहीं है। देश के आगे अगर आप ये जो भी मौलाना जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनकी ज्यादा हो सकता है, मुझे ज्यादा नॉलेज हो इस्लाम की, मुझे कम नॉलेज है, लेकिन हमारे इस्लाम इतना छोटा, इतना कम नहीं है कि उसे कम लेके आकर है कि बहुत सारी सिकुड़ जाए एक जगह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे उसमें यह है कि अगर बीमार है बहुत ज्यादा तो आप रोजा नहीं रख सकते, आप उसको बाद में रख सकते हैं रोजा। और ये तो देश के लिए खेल रहा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहले देश है और सब चीजें बाद में। ये जो भी कर रहे हैं ये देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी हालत में भी। और इन ये चीजें ये नहीं सोच रहे कि आपका देश कहाँ पहुंचा हुआ है, आप कुछ फाइनल में खेलना है, वो फाइनल खेलने है आपकी टीम को, और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। और अब मनोबल कितना गिरता है सारे खिलाड़ियों का। वो तो देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, रोजा भी छोड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपका नाम होगा उससे, और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है। इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं और रोजा आकर वो रखेंगे, क्योंकि वो सफर में है। सफर में रोजा रखने की छूट है हमारे दीन इस्लाम में। अब आप देखिए, मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर है, देश को उन पर नाज है। और बहुत बार आपने देखा होगा मैच में भारत की उम्मीदें मोहम्मद शमी पर टिकी होती हैं। मोहम्मद शमी का अगर प्रदर्शन अच्छा ना रहे, अगर वो जल्दी जल्दी विकेटें ना लें, तो भारत की जीत भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मोहम्मद शमी का फिट रहना, मोहम्मद शमी का शानदार प्रदर्शन करना पूरे भारत के लिए, भारत की टीम के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत इस समय दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भारत की टीम खेल रही है। और दुबई का मौसम आप देखिए, दुबई में जो इस समय तापमान है वो 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में है। मतलब आप इसे गर्मी मान सकते हैं। इस तापमान में लगातार कई घंटे तक खेलना आसान नहीं है। इस तापमान में 10 ओवर फेंकना किसी तेज गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें हर एक बॉल कसी हुई हो। अब आप सोचिए, अगर दिन भर उस खिलाड़ी ने कुछ ना खाया पिया हो, भूखा प्यासा हो, उस खिलाड़ी के एनर्जी लेवल्स देखिए कैसे होंगे। क्या ऐसा फास्ट बॉलर जिसने दिन में कुछ ना खाया पिया हो, कोई एनर्जी ड्रिंक ना पिया हो, वो क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? और ऐसे में उस खिलाड़ी की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करना,
अच्छा प्रदर्शन करना या फिर रोजा रखना। हमारे देश में इस तरह के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो। कट्टरपंथी धर्म गुरु आते हैं, अपना नया नया ज्ञान देते हैं और हमारे देश के लिए जो लोग कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो मोहम्मद शमी जैसे देश के सच्चे नागरिकों को अपना काम करने से रोक रहे हैं। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वर्ष 1945 में, आजादी से पहले की बात आपको बता रहा हूं, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये, जैसा कि आप इसके टाइटल से समझ सकते हैं, ये पाकिस्तान के बारे में थी, भारत के बंटवारे के बारे में थी और भारत में उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो समस्या चल रही थी, जो कि बंटवारे की वजह थी, उस पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब के पेज नंबर 291 पर उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे और वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे और इस देश में उन्हीं मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा जो ना तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना ही हिंदुओं को अपना भाई कहेगा। ऐसे मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा। अब आप सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वैसे तो हम लगातार इतना फॉलो करते हैं, उनकी तस्वीरें हर जगह लगाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन इस विषय पर जो उनके विचार थे इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। वही पार्टियां जो आज भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करती हैं, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर वोट लेती हैं, उनकी भी राय इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर से अलग है। और डॉक्टर अंबेडकर ने उसी वक्त यह कह दिया था कि उन्हीं मुसलमानों को सच्चा मुसलमान माना जाएगा जो भारत को अपना देश नहीं मानेंगे और हिंदुओं को अपना भाई नहीं मानेंगे। और आज उनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं। हालांकि यहां पर यह बात कहनी भी जरूरी है कि हमारे देश का जो आम मुसलमान है, जो इन मौलानाओं की एक बात नहीं सुनता, आज भी आम मुसलमान भारतीय टीम के लिए ताली बजाता है, आज भी आम मुसलमान अपने आप को भारत का नागरिक मानता है, लेकिन इन्हें भी गुमराह करने वाले लोग बैठे हुए। और आज आप देखिए यही हो रहा है। मोहम्मद शमी को रमजान के दौरान भारत के लिए क्रिकेट खेलने पर, अच्छा प्रदर्शन करने पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके सच्चे मुसलमान होने पर इसी देश के मौलाना सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम धर्म की तरह हिंदू धर्म में भी नवरात्रि के त्योहार पर 9 दिनों के उपवास रखे जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो लोग इस दौरान उपवास नहीं रखते उनके लिए कभी यह नहीं कहा जाता कि ये लोग असली हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म तो इतना लचीला है कि यहां लोग नवरात्रि में बिना उपवास किए भी अपने काम पर जाते हैं, बिना उपवास किए रहते हैं। ज्यादातर लोग शायद यही करते हैं। 9 दिनों की बजाय सिर्फ पहले और आखिरी दिन ज्यादातर लोग उपवास रखकर छुट्टी पा जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो फलाहार के नाम पर ऐसा उपवास भी रख सकते हैं जिसमें व्रत वाली नमकीन से लेकर कुट्टू के आटे के पकौड़े, साबूदाने की खीर, पापड़, व्रत वाला हलवा खा सकते हैं। यानी हिंदू धर्म जो है इस मामले में बड़ा लचीला है और सबको स्वीकार कर लेता है। आपने उपवास रखा है, नहीं रखा है, आधा उपवास रखा है, उस उपवास के दौरान भी आपने कुछ खा लिया है, पी लिया है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये जो भक्ति होती है ये दिल से होती है। बहुत सारे हिंदू इस दौरान तपस्या भी करते हैं और इन उपवासों को बहुत गंभीरता से भी लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं और इन लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 47 वर्षों से नवरात्रि के दौरान 9 दिनों के व्रत रखते हैं, जिसमें वो सिर्फ 1 गिलास नींबू पानी और 1 टाइम कुछ फल खाते हैं, वो भी बहुत कम या कभी कभी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर भी गए हैं, बड़ी बड़ी बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, सारे काम किए हैं और आप कभी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने किसी काम से समझौता किया हो, कॉम्प्रोमाइज किया हो या आराम किया हो। यहां हम एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि धर्म कोई भी हो, धर्म बुरा नहीं होता। बुरे वो लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं और इस तरह के विवाद को खड़ा कर देते हैं। इसलिए चाहे धर्म हिंदू हो चाहे इस्लाम हो। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़ सुधीर चौधरी के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।